दोस्तों, गुड इवनिंग। देखिए, पढ़ा लिखा होना और किसी व्यक्ति का शिक्षित होना दो अलग विषय हैं। किसी बच्चे को शिक्षा दी जाती है और उसे शुरू से ही सिर्फ धन कमाने के लिए प्रेरित किया जाता है कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, आपको इतनी सैलरी मिलेगी, उससे आप ये खरीद सकते हैं, उससे आप वो खरीद सकते हैं, उससे आप वहाँ घूम सकते हैं। फिर वो जो शिक्षा है, या उसको हम कहें पढ़ाई लिखाई, वो सिर्फ एक बात पर केंद्रित हो जाती है कि शिक्षा के माध्यम से हमने पैसा कमाना है। और ऐसे लोग बहुत अच्छा पढ़ने लिखने के बाद, अच्छी जॉब या अच्छा बिजनेस करने के बाद भी उनकी तार्किक क्षमता शून्य रहती है एक तरह से। और हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो शिक्षा है या उनका जीवन है, वो सिर्फ धन दौलत और संसाधनों तक ही सीमित रह जाती है उनकी सोच। और जीवन को चलाने के लिए जो अन्य पहलू होते हैं, जिसमें सामाजिक जो विकास है वो भी बहुत ज़रूरी होता है, वो कहीं पीछे छूट जाता है। वो सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचते हैं, और अपने बिजनेस को किस प्रकार से और ज़्यादा बढ़ावा देना है उसके बारे में सोचते हैं। और ऐसे लोगों की ज़्यादातर मानसिकता देखी गई है कि वो लोग अंधविश्वासी भी होते हैं और अंधभक्त भी हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हमने देखे हैं जो पढ़े लिखे हैं, अच्छे से सेटल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कोई ना कोई धार्मिक गुरु होता है जो जिनके मार्गदर्शन पर वो चलते हैं, चाहे वो उनको गलत ही शिक्षा क्यों ना दे, वो उसको मानते हैं। पाखंड पे विश्वास करते हैं। ऐसे ऐसे हमने उदाहरण देखे हैं जो तांत्रिक बाबाओं के पास जाके और अपने घर में या परिवार में पीड़ाओं का निवारण उनसे करवाते हैं। या फिर हम कहें कि अपने ग्रह नक्षत्रों को ठीक करवाने के लिए उनके पास जाते हैं। तो क्या आप उन पढ़े लिखे लोगों को शिक्षित कह सकते हैं? आप जो भूत प्रेत आत्माओं में जो विश्वास करते हैं, क्या आप उनको शिक्षित मान सकते हैं? वो पढ़े लिखे हो सकते हैं, वो शिक्षित नहीं हो सकते। जिस जीव जंतु ने, पेड़ पौधे ने अपने प्राण त्याग दिए, तो किसी भी माध्यम से प्रकृति में वापस मिल जाता है। उसके सभी घटक प्रकृति में वापस
जीवन चक्र में चले जाते हैं। उसके प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स दोबारा से प्रकृति में चले जाते हैं। इसलिए भूत प्रेत आत्मा नाम की कोई वस्तु साइंस में नहीं होती। विज्ञान इसको नहीं मानता। विज्ञान सिर्फ और सिर्फ प्रकृति को मानता है। प्रकृति ही इस संसार को चलाने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसे ऐसे उदाहरण देखे हैं हमने। 2-3 साल पहले एक उदाहरण आया था किसी डॉक्टर दंपत्ति का। डॉक्टर होते हुए किसी उनके 2 लड़के थे। एक बहुत ही प्रतिभाशाली, इंटेलिजेंट था और दूसरा इंटेलिजेंट नहीं था। वो किसी तांत्रिक के पास गए और उस तांत्रिक जो था वो बिल्कुल अशिक्षित था। उसने उनको सलाह दे दी कि ये इंटेलिजेंट है, इसका खून थोड़ा निकाल के और जो इंटेलिजेंट नहीं है उसमें इसको स्थानांतरित कर दे, ये भी इंटेलिजेंट हो जाएगा। ऐसा करने के बाद पता है ब्लड ग्रुप अलग अलग है तो वो रिएक्शन करेगा। बिना टेस्ट किए एक बंदे का ब्लड दूसरे को नहीं चढ़ाया जा सकता और इस प्रकार से एक बच्चे की डेथ हो जाती है। और बाद में ये काफ़ी सुर्खियों में भी आया था, न्यूज़ में। तो इस प्रकार के क्या हम उन लोगों को पढ़ा लिखा कह सकते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकते हैं, वो शिक्षित नहीं हो सकते, पढ़े लिखे हो सकते हैं। बस, धन्यवाद।